लगते हैं बड़े बड़े, और बिल्कुल जैसे एक रॉयल पूरा अरेंजमेंट वहाँ पे था। और उन टेंट्स के चारों तरफ एक उन्होंने उसी कपड़े की दीवार बना दी थी, और चारों तरफ एक एक द्वार था, उस पे द्वारपाल खड़े थे। तो एक द्वार से वो लोग जाने लगे तो रोक दिए गए। वो आप जानते हैं भाला ऐसे कर देते हैं, दोनों रास्ता रोक दिया। तो उनको ये भी ध्यान नहीं है कि कोई उनका रास्ता रोक रहा है, वो सीधे अंदर पुश करने लगे। तो द्वारपालों ने रोका, भाई सुनिए कहां जा रहे हैं? अरे मेरा बेटा अंदर है, उससे मिलना है। आपका बेटा? वो अच्छे से देख, अरे कहां से एक गांव के लोग आ गए और हमारे द्वारिकाधीश को कह रहे हैं हमारा बेटा, वहां पे उनके माता पिता हैं, वसुदेव जी हैं। तो यशोदा मैया भी, अरे मुझे अपने लल्ला से मिलने दो, कहां से आ जाते, चलो। तो किसी ब्रजवासी ने कहा, बाबा एक पीछे द्वार है, वहां कोई नहीं है, चलो पीछे चलो। तो पूरा चक्कर लगा के पिछली तरफ गए, वहां कोई नहीं था, लेकिन एक कदम अंदर रखा तो आगे रोक दिया सैनिकों ने, रुकिए। वही उनका टग ऑफ वार शुरू, हमें जाने दीजिए। लेकिन वो कहने से ज्यादा धक्का मुक्की कर रहे हैं कि अब रुकने वाले नहीं है, हमें जाने दीजिए। तो फिर उन्होंने पूरे फोर्सफुली उनको रोक दिया, आप बिल्कुल नहीं जा सकते, रुकिए। द्वारिकाधीश की कोई मर्यादा है? कहां से आ जाते हैं लोग, सब उनको अपना बेटा बता रहे हैं, कोई कुछ बता रहे हैं। तो हताश हो गए नंद बाबा, एकदम आशा छोड़ दी, आप तो मिलाएंगे नहीं। तो अल्टीमेटली वो जो अपनी लाठी पकड़ी है, कांपती आवाज में, कांपती लाठी से नंद बाबा ने अपना कन्हैया कन्हैया पुकार के वहीं पे दम लगा दिया, अपना पालती मार के बैठ गए। अब यशोदा मैया को समझ में आया कि उससे मिलना बहुत मुश्किल है। तो जैसे ये रियलाइज हुआ, एकदम निराश हो गई और जोर से गोपाल गोपाल चिल्ला के यशोदा मैया वहीं पे बैठ गई। और ये आवाज चीरती हुई अंदर कृष्ण बलराम के कानों में गई। वो लोग अपने मंत्रियों के साथ वहां मंत्रणा कर रहे थे, आवाज आई गोपाल गोपाल, पहचान लिया, मां यशोदा पुकार रही है। बस भगवान कृष्ण का वो ऐश्वर्य रूप, वो राजसी वेश और वो जो युवावस्था, तुरंत वहां से अंतर्धान हुए। और वहां से 2-3 साल के नन्हे से गोपाल एकदम बिना वस्त्रों के भगवान कृष्ण मां मां करते दौड़ के वहां गए जहां यशोदा मैया जी, पीछे पीछे बलराम भी जा रहे। सुना तो माता देवकी ने कहा शायद मुझे पुकार रहा है, तो पास से निकल गया। तो वो भी पीछे पीछे गई, मैं यहां पे हूं, कौन सी मां आ गई। बाहर आके देखा भगवान कृष्ण यशोदा मैया के साथ आलिंगन में, और बलराम नंद बाबा के साथ, और दोनों माता पिता ने अपने अश्रुओं से उनको नहला दिया। और वो वृद्ध या वयोवृद्ध यशोदा मैया उनके स्तनों से दूध झरझर कर रहा है और भगवान दूध पान कर रहे हैं। ये देख के सारे द्वारिकावासी एकदम आश्चर्यचकित हो गए। तो जब ब्रजवासियों के साथ भगवान ने सबके साथ उसी प्रकार से मिले जिस भावना से वो मिलना चाहते थे। आप जानते हैं कि भगवान दास, सख्य, वात्सल्य, मधुर हर प्रकार के भाव के व्यक्ति से वैसे ही मिले। और उस प्रेम को देख के द्वारिकावासी भी दंग रह गए। उनको लगता था कि द्वारिकाधीश केवल हमारे हैं। तो अब पता चला कि ब्रजवासियों के आगे तो हम कुछ भी नहीं। उसके बाद भगवान एकांत में जाके
गोपियों से मिले। और वो एक बड़ा मार्मिक प्रसंग है। इतने साल के बाद गोपियां और उनके साथ राधा रानी भगवान से, उनको मन में था बहुत कुछ कहेंगे, बहुत कुछ भरा हुआ था मन में, लेकिन भगवान को देख के सब भूल गए, कुछ भी नहीं मुंह से निकला। और इतने सालों के बाद मिलन हुआ तो भगवान उनसे प्रैक्टिकली क्षमा मांगते हैं कि मैं क्यों नहीं आपसे मिल सका। और एक श्लोक में कह रहे हैं कि जिस प्रकार वो जो वेंटिलेटर होता है, वेंट जिसको बोलते हैं, रोशनदान हम बोलते हैं, उसमें थोड़ी सी सूर्य की किरण अंदर आए ना एक अंधेरे कमरे में, तो वहां डस्ट पार्टिकल उसमें चल रहे होते हैं, उनको त्रस रेणु बोलते हैं। वो जो डस्ट पार्टिकल उसमें घूम रहे हैं उस लाइट में, थोड़ी सी लाइट में, उसी प्रकार इस दुनिया के जीव हैं जो ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। अभी उन्होंने 84 की बात की, तो सब लोग अपनी अपनी यात्रा में हैं, एवोल्यूशन ऑफ सोल एट डिफरेंट स्टेजेस। कौन किससे कहां पे जाके मिलेगा कोई नहीं जानता। और ये सारा कंट्रोल डेस्टिनी के हाथ में, विधाता के हाथ में। ये कौन कह रहा है? भगवान श्री कृष्ण गोपियों को जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि ये मेरे कंट्रोल में नहीं था तुमसे मिलना और तुमसे बिछुड़ना। हम तो श्रेणियों की तरह अंतरिक्ष में डोल रहे हैं। तो गोपियां कहती कोई बात नहीं, हम आपकी ये भी बात मान लेते हैं, आपके आगे हमारी कोई नहीं चलती। लेकिन भगवान नहीं जानते कि गोपियों के मन में क्या भाव है। भगवान उनसे विदा लेके जाने लगते हैं, रथ पे बैठते हैं, तो क्या देखते हैं? रथ की जो घोड़े की लगाम है वो गोपियों ने पकड़ ली, सबसे आगे राधा रानी है। कहते भगवान हम आपको वृंदावन लेके चलेंगे। कहते अभी तो मिल लिया, अभी वृंदावन क्या करूंगा जाके? मिल लिया, मेरे को अभी बहुत काम है, बहुत सारे काम है द्वारिका में। तो वो कहते नहीं, आप वही कृष्ण हैं, मैं वही राधा हूं, लेकिन मुझे आपसे मिलन का वो सुख नहीं मिल रहा जो वृंदावन में यमुना के किनारे कदम के वृक्ष के नीचे आपसे मिलन का जो सुख है, वो सुख मुझे यहां नहीं मिल रहा। तो आप मेरे साथ वृंदावन चलो, मुझे वही आपसे मिलना है। तो भगवान कहते हैं मुझे जाने दो, बहुत काम है। तो राधा रानी उसको लगाम पकड़ के खींचती हैं गोपियों के साथ, और हे गोपीनाथ, हे गोपीनाथ, वृंदावन चलो, हे गोपीनाथ कह के पुकारती। यही भाव रथ यात्रा है। रथ यात्रा जगन्नाथपुरी में जो कि परसों होगी। रथ यात्रा में जब चैतन्य महाप्रभु ने रथ को खींचा तो यही राधा रानी का श्लोक उच्चारण किया, जिसका अर्थ है कि हे गोपीनाथ तुम मेरे साथ वृंदावन चलो। तो जो जगन्नाथ जी का मंदिर है उसको नीलाचल कहते हैं, वो द्वारिका है। और जहां पे गुंडीचा मंदिर जहां वो रथ जाता है उसको वृंदावन माना जाएगा। तो भगवान साल में एक बार कुछ दिनों के लिए वृंदावन जाते हैं, वृंदावन के अपने ब्रजवासियों से मिलने। ये भाव लेके रथ यात्रा को मनाया जाता है। और चैतन्य महाप्रभु ने रथ यात्रा के एक दिन पहले अपने भक्तों को आदेश दिया कि कल सब लोग गुंडीचा मंदिर की सफाई करेंगे। जिस मंदिर में साल में एक बार भगवान आते हैं रथ, वो गुंडीचा माता यानी इंद्रद्युम्न महाराज जिन्होंने जगन्नाथ जी की स्थापना करवाई, उनकी पत्नी गुंडीचा देवी, उन्होंने वो गुंडीचा मंदिर बनवाया है। और वहां पे जो भगवान का सिंहासन है वो पूरे साल खाली रहता है। और जब रथ यात्रा होती है तो वो जगन्नाथ जी उस पर विराजमान होते हैं। वही उसी प्रकार उनकी सेवा होती है, उसी प्रकार महाप्रसाद का भोग लगता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने सभी भक्तों को कंपटीशन दे दिया, चैलेंज, कि जो भक्त सबसे ज्यादा गार्बेज इकट्ठा करेगा उसको मैं फर्स्ट प्राइज दूंगा। तो सब लोग लगे झाड़ू से, हर प्रकार से। पहले उन्होंने एक एक तिनका वहां का इकट्ठा किया।
तो सबने अपने अपने ढेर लगाए। तो चैतन्य महाप्रभु ने भी सफाई की, उन्होंने भी ढेर लगाया। तो सबने देखा सबसे बड़ा ढेर चैतन्य महाप्रभु का था। तो चैतन्य महाप्रभु सबसे आगे निकले सफाई में। उसके बाद उन्होंने पानी के घड़े ला ला के मंदिर धोया और उसके बाद कपड़े से उसको पूरी तरह साफ किया। महाप्रभु ने अपना जो गल वस्त्र है उससे उसको साफ किया। लेकिन वहां एक रूल बना दिया। क्या रूल था? यह रूल था कि कोई भी बोलेगा नहीं। अगर किसी ने कुछ कहना है तो एक ही भाषा है। वो क्या भाषा है? कृष्ण। एक शब्द को प्रयोग कर सकते हैं। तो आपने किसी से पानी मांगना है, कृष्ण। किसी को पानी देना है, कृष्ण 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 कृष्ण। तो चारों तरफ एक ही भाषा, एक ही शब्द, उस भाषा का एक ही शब्द था। क्योंकि वो जो गुंडीचा मंदिर मार्जिन का अर्थ क्या है कि कल भगवान जगन्नाथ यहां आएंगे, उससे पहले इस मंदिर को पूरी तरह मार्जन कर दो। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, आनेर हृदय मन मोर मन वृंदावन, मने बने एक करी मानी। मेरा मन ही वृंदावन है और उस वृंदावन रूपी मंदिर की या उस वन की सफाई जो है कैसे होगी? कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 रक्ष माम, कृष्ण 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 पाहि माम, राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। जब भी चैतन्य महाप्रभु यात्रा में निकलते, विशेष करके जब वृंदावन के लिए जगन्नाथपुरी से गए, रास्ते में झारीखंड के जंगलों से निकले, तो यही मंत्र उच्चारण किया। और आप जानते हैं कि सारे हिंसक पशु सब वैर भुला के हाथ उठा के कृष्ण कृष्ण करने लगे। पशुओं को भी चैतन्य महाप्रभु ने भक्त बना के कि हरि नाम करवा दिया। तो इस प्रकार गुंडीचा मंदिर मार्जन एक दिन पहले रथ यात्रा की होता है। तो मैं अभी एप्पल वैली में डॉक्टर वीर नंदा के यहाँ ठहरा था। तो अभी मैंने उनसे प्रार्थना की कि कृष्ण वैली मंदिर जो है वहाँ पे हमें गुंडीचा मंदिर करना चाहिए। तो इन्होंने मेरा प्रस्ताव मान लिया और कल हम 10 बजे वहाँ गुंडीचा मंदिर मार्जिन कर रहे हैं। आप सबको मैं इनवाइट करता हूँ, अगर आप समय निकालें। कल तो छुट्टी है, 4 जुलाई भी है। देखो कल कितना कुछ है, यहाँ 4 जुलाई भी है और वहाँ गुंडीचा मंदिर मार्जिन भी है और बड़ी शुभदा तिथि है। तो ऐसी तिथि में मंदिर मार्जन होना चाहिए। मंदिर मार्जन, हृदय का मार्जन। जब तक हृदय का मार्जन नहीं होगा भगवान कृपा नहीं करेंगे। और हृदय मार्जन का एक ही तरीका है, क्या? चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैर्व चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजेते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण संकीर्तन की जय हो, श्री कृष्ण संकीर्तन की जय हो, परम विजेते श्री कृष्ण संकीर्तन। अभी देखिए, हमने अभी राधा कृष्ण की जय की है? भगवान की तो जय हो सकती है, लेकिन कीर्तन की भी जय हो रही है। तो इससे ये पता चलता है कि हमारे शास्त्रों में कीर्तन का व्यक्तित्व है, कीर्तन की पर्सनैलिटी है और कीर्तन की हमें कृपा चाहिए, तभी हम कीर्तन कर पाएंगे। हम अपनी इस जिह्वा से भगवान का नाम नहीं ले सकते। अभी मेरे को एक डिवोटी कह रहे थे कि आप जिसको भी बोलते हैं, आप चैंटिंग करते हो, जप करते हो, तो कोई भी जप में इंटरेस्टेड नहीं होता। तो बेसिकली ऐसा क्यों है? हमारा भगवान के नाम में रुचि क्यों नहीं पैदा होती? जबकि हम सब जानते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, करो तद हरि कीर्तनात्। कितना महात्म हमने सुना। कोई भी संत नहीं, नरसिंह भगत से लेके मीराबाई से लेके गुरु नानक, सब कोई भी बोलो। और महाप्रभु ने तो कहा ही कि परम विजेते श्री कृष्ण संकीर्तन, फिर भी हमारी रुचि नहीं होती। क्यों नहीं होती?
देखो यशोदा और नंद को